Hello students, welcome to Joy Study Point. I hope you all are fine. So today we are starting with this chapter, The Beggar, which has been written by Anton Chekhov, who is Russian writer. So in this chapter, Anton Chekhov is talking about a beggar and whose condition. So now we start this chapter. Kind sir, save pity, turn your attention to have a poor, hungry man for 3 days. I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. So here, kind sir, हैव पिटी, यहाँ पे जो बैगर हैं वो बोलते हैं दयालु सर, हैव पिटी, दया दिखाओ, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, और इस गरीब और हंगरी भूखे मैन की तरफ अपनी अटेंशन पे करो। फॉर 3 days, 3 दिन से आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मैंने कुछ नहीं खाया है। आई हैवन 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग, और मेरे पास इवन 5 kopecks भी नहीं है रहने के लिए। कोपेक्स मीन्स ये रूबल एक करेंसी है जो रूबल से भी बहुत छोटी है, और ये पूरी स्टोरी रशिया की है। सो रशिया की करेंसी है रूबल, जिसमें सबसे छोटी जो करेंसी है वो कोपेक्स है। तो इवन उनके पास 5 kopecks भी नहीं है रहने के लिए, लॉजिंग मतलब रहने के लिए। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और मैं ये भगवान के सामने भी कसम खा सकता हूँ। फॉर 8 years, 8 साल से आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज में टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रिक्स, और मैंने एक चाल की वजह से, एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी की वजह से, इंट्रिक्स मीन्स कॉन्स्पिरेसी की वजह से मैंने अपना जो प्लेस है वो खो दिया। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी, कैलमनी मीन्स होता है एक तरीके से चुगली करना किसी की, तो मैं जो है उसका कैलमनी का विक्टिम, शिकार हुआ। इट इज अ ईयर, और आज ये साल है, नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, कि मैंने कुछ भी किया है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। द एडवोकेट सर्गी, यहाँ पे जो ये बैगर किससे बात कर रहे थे? सर्गी से बात कर रहे थे, जो कि एक लॉयर है, सॉरी एडवोकेट है। सो सर्गी, एडवोकेट सर्गी लुक्ड एट, लुक्ड एट मतलब होता है किसी की तरफ देखना, तो लुक्ड एट करते हैं द रेग्ड, रेग्ड मतलब फटेहाल, फाउंड कलर ओवरकोट, फाउंड कलर का जो मतलब, फाउंड मतलब एक जिसका कलर निकल जाता है, ऐसा ओवरकोट पहन रखा था ऑफ द सप्लिएंट, सप्लिएंट मीन्स अगेन द बेगर, भिक्षुक जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ देखते हैं सर्गी। एट इज डल, उसकी जो आईज थी वो कैसी थी? डल थी, और ड्रंकन आईज थी। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक्स, और उसके चीक पर, ईदर चीक पर क्या था? रेड स्पॉट था। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उनको देख करके ऐसा लग रहा था सर्गी को, बैगर को देख करके, कि उन्होंने इसको कहीं तो देखा है, पहले कहीं तो देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलूगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, और मेंडिकेंट जो है, मेंडिकेंट अगेन द बेगर, भिक्षुक, सिनोनिम, दीज आर द सिनोनिम्स, मेंडिकेंट, सप्लिएंट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बेगर। सो हियर मेंडिकेंट इज अगेन, वो जारी रखता है बोलना और कहता है आई हैव नाउ हैड एन ऑफर, और मेरे पास एक ऑफर भी है प्रोविंस ऑफ कलूगा से, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां चला जाऊं। हेल्प मी काइंडली, काइंडली आप मेरी हेल्प करें। आई एम अशेम टू आस्क, मुझे बोलने में बहुत शेम फील हो रहा है, अशेम मतलब सर मार रही है, बट आई एम ऑब्लाइज टू माई बाई सर्कमस्टेंसेज, लेकिन मैं अपनी सर्कमस्टेंसेज मतलब परिस्थितियों का को लेकर के ऑब्लाइज हूँ, अपनी परिस्थितियों का मारा हूँ। सर्गीज आईज फेल ऑन द मेन्स ओवर शूज, तभी जो सर्गी हैं उनकी जो आईज हैं वो किस पर पड़ती हैं? ओवर शूज पर, उस पर्सन ने जो ओवर शू पहन रखे थे उस पर। वन ऑफ विच वॉज हाई, जिसमें से एक तो हाई था और एक अदर लो, और एक दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और तभी उन्हें कुछ याद आ जाता है। लुक हेयर, और वो बोलते हैं लुक हेयर, इधर देखो। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सवोदिया स्ट्रीट, कि मैं तुमसे जो है सवोदिया स्ट्रीट पर मिला था कल से एक दिन पहले, मतलब परसों। ही सैड, और वो कहते हैं बट यू टोल्ड मी दैट टाइम, तो तुमने मुझे बताया था, देन दैट यू वर अ स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट हो, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसको निकाल दिया गया, एक्सपेल मतलब निकाल दिया गया है, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और तुम कोई स्कूल विलेज स्कूल टीचर नहीं हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? ना, नो नो, दैट कांट बी सो, ऐसा कुछ नहीं है। मम्बल द डॉक्टर, मम्बल द बैगर, तभी बैगर जो है वो मम्बलिंग करना स्टार्ट करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, टेकन अ बैक, और वापस से वही बोलने लग जाते हैं, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, कि मैं विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ यू लाइक, और अगर आप तुम चाहो, आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं तुम्हें अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइन, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, तभी सर्गी बोलते हैं कि हैव डन विद लाइन, कि बहुत हो गया तुम्हारा झूठ, तुमने बोल लिया झूठ। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने खुद बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, एंड इवन टोल्ड मी, और तुमने मुझे ये भी बताया था व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं?
सरगी फ्लश्ड, तभी सरगी उसकी तरफ फ्लश करते हैं एंड टर्न फ्रॉम द रेक्ड क्रिएचर, और उस रेक्ड क्रिएचर की तरफ एकदम झुकते हैं एंड वैन विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट कंडीशन मतलब डिस्गस्ट एक्सप्रेशन के साथ में उसकी तरफ देखते हैं और टर्न करते हैं कि इट्स अ लाइक डिस्गस्ट कंडीशन, यू आर टेलिंग लाई एंड दिस इज डिसऑनेस्टी, और कहते हैं दिस इज डिसऑनेस्टी, ये तो बेईमानी है माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाते हैं, दिस इज स्विंडलिंग, ये तो बेईमानी है, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू, और मैं इसके लिए तो तुम्हें पुलिस में पकड़वा सकता हूँ सर, ही सेड laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I am neither I am neither a student nor a school teacher। तभी जो बैगर है वो बोलते हैं सर सॉरी सर, इस तरीके से वो थोड़ा मम्बलिंग करते हैं और बोलते हैं ही सेड, और वो कहते हैं laying his hand, अपना हाथ जो है अपने हार्ट पर रख करके बोलते हैं द फैक्ट इज, सच्चाई ये है, इज आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था, आई एम नाइदर अ स्टूडेंट, ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सब कुछ फिक्शन था, सब कुछ कल्पना थी। एंड फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर, फॉर्मली मैं क्या करता था, एक रशियन कोयर में गाता था, एक सिंगर था, एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मुझे वहां से निकाल दिया गया मेरी ड्रंकनेस की वजह से। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या भी कह सकता था, आई कांट गेट अलॉन्ग विद लाइंग, झूठ तो मुझे बोलना ही था, मैं बिना झूठ के कैसे चल सकता था, नो वन विल गिव मी एनीथिंग, मुझे कोई कुछ नहीं देता, व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच बोलता तो, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, What can you do? You ask what you can do? cried सरगी, तभी सरगी चिल्लाते हैं गुस्से में, coming closer to him, उनके पास आकर के बोलते हैं गुस्से से चिल्ला करके, what can you do? तुम क्या कर सकते हो? You are asking to me, what can you do? तुम क्या कर सकते हो? Work, काम, दैट्स वॉट यू कैन डू, काम जो तुम कर सकते हो, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, तभी बैगर बोलते हैं हाँ हाँ काम मैं जानता हूँ खुद भी, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे ये काम कहाँ मिलेगा, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तभी सरगी जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे सरगी बोल रहे हैं कि क्या तुम हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे, आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, और यहाँ पे फिर बेगर बोलते हैं कि मैं मना तो कर नहीं सकता था, बट इन दीज डेज, लेकिन मैंने बताया मैं मना तो नहीं कर सकता, बट इन दीज डेज, लेकिन आजकल क्या है कि इवन स्किल्ड वुड कटर, जो स्किल्ड वुड कटर्स है, फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, वो भी बिना ब्रेड के भूखे रह रहे हैं आज भी। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, सो हियर सरगी अगेन सेइंग कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे, क्या तुम आओगे, तो यस सर आई विल, तभी बेगर बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल मैं आऊंगा, आई विल, वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट, तभी बोलते हैं ठीक है, सरगी बोलते हैं ठीक है वी विल सून फाइंड आउट, सरगी इज हेजन अलोन, सरगी जो है फिर उनके साथ में उनको ले आते हैं, एंड सरगी जल्दी जल्दी जो है अपने हाथों को रब करते हुए, बिकॉज रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वो उस टाइम पे अपने हैंड को रब करते हुए वो अपनी जो कुक है, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, वो अपनी कुक को किचन से बाहर बुलाते हैं, एंड हियर ओल्गा, ही सैड, वो कहते हैं ये ओल्गा है, एंड टेक दिस जेंटलमैन, ओल्गा से कहते हैं हियर टेक दिस जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को लो इनटू द वुड शेड, इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ, एंड लेट हिम चॉप वुड, और उसको लकड़ी काटने के लिए दे दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर, और वहां पे जो बैगर था वो किस कंडीशन में था, स्केयर क्रो कंडीशन में, श्रग्ड हिज शोल्डर मतलब उसने अपने शोल्डर्स को जो है इस तरीके से कर रखा था कि एकदम स्केयर क्रो जैसे, स्केयर क्रो जो खेतों में खड़े कर देते ना जिससे क्रोज ना आए और फसल को खराब ना करे, इस तरीके से उसकी कंडीशन थी, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, और वो थोड़ा कंफ्यूजन में भी था, एंड वेंट इर्रेजोल्यूटली, इर्रेजोल्यूटली मतलब बिना इच्छा के, रिजोल्यूटली मीन्स होता है इच्छा के, ओके, एंड इर लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, बिना इच्छा के, तो बिना इच्छा के जो है इर्रेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, वो कुक के पीछे जाते हैं, एंड इट वाज ओबीवियस, ओबीवियस मतलब क्लियर, और ये बिल्कुल क्लियर था, फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन्स होता है उनका जो पोस्चर है, उनका जो लाइक बिहेवियर टाइप है, उसको देख करके ये लग रहा था कि ही हैड नॉट कंसेंटेड, कि वो चाहते नहीं है, कंसेंटेड मतलब होता है उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं है टू गो जाने की, एंड चॉप वुड और लकड़ी काटने की, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे, एंड वांटेड वर्क, एंड वो काम मतलब wanted work but simply from pride, मतलब वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, एंड काम तो था, काम तो चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन किस लिए चाहिए था, सिर्फ
प्राइड में, अपने प्राउड की वजह से और शेम और शर्म की वजह से, क्योंकि वो अपने ही बातों में फंस गए थे। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए थे। एंड इट वॉज ओबीवियस, और ये बिल्कुल क्लियर था बिल्कुल साफ क्लियर था दैट इट हिज स्ट्रेंथ, की उनकी जो शक्ति है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, हैड बीन अंडरमाइंड, किसमें अंडरमाइंड है उनकी स्ट्रेंथ, बाय वोडका, क्योंकि वो इतना वोडका, इतना ज्यादा ड्रिंकिंग करते थे कि उनकी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल, उनके अंदर शक्ति तो बची ही नहीं थी। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी भी थे। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर वर्क, और उनके अंदर बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो काम करे। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। सर्गी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। अच्छा, सर्गी जो है ओल्गा से इस तरीके से बोल करके, ठीक है तुम इनको वुड शेड में लेकर के जाओ और लैट हिम चॉप वुड, इतना बोल करके सर्गी जो है अपने डाइनिंग रूम में चले जाते हैं, हरिड इनटू डाइनिंग रूम फ्रॉम इट्स विंडो। और उनका जो डाइनिंग रूम का जो विंडो था, वन कुड सी द वुड शेड, वहां से वुड शेड दिखाई देता था। कोई भी जो अगर वहां पे खड़ा हो जाए तो उसको वुड शेड दिखाई देगा। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और कोई भी चीज जो यार्ड में चल रही है वो सब कुछ वहां से दिखाई देती थी। स्टैंडिंग एट द विंडो, अगर आप विंडो के पास में खड़े हो तो, विंडो से देख रहे हो तो सर्गी सो द कुक, सर्गी वहां से कुक को देखते हैं, एंड द बैगर, और बैगर को देखते हैं, कम आउट इनटू द यार्ड, जो कम आउट मतलब आ रहे थे यार्ड से बाहर आ रहे थे, बाय द बैक डोर होते हुए, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो और टू द शेड, और मतलब डर्टी स्नो मतलब स्नो को क्रॉस करते हो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्नो हो रखा था ठंड की वजह से, तो उस डर्टी स्नो को क्रॉस करते हुए किधर जा रहे थे, वो वुड शेड की तरफ जा रहे थे। ओल्गा ग्लैड रैथफुली, ओल्गा उनको गुस्से से देख रही थी। एट हर कंपेनियन, किसको देख रही थी, अपने कंपेनियन को। उनका कंपेनियन कौन था, जो बैगर थे वो। सो शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी एल्बो से वो उसको धक्का देती हैं, विद हर एल्बो अपने शोव करती हैं। शोव मीन्स होता है एक तरीके से कोहनी मारना एल्बो को, तो इस तरीके से मारती है। एंड अनलॉक द शेड, और शेड को अनलॉक करती हैं। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से से डोर को जो है बैंग करती हैं, एकदम से बंद कर देती हैं गुस्से से। नेक्स्ट ही सॉ द शैडो टीचर, और उसके बाद में ही सॉ द शैडो टीचर, वो एक शैडो टीचर को देखते हैं, सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, जो कहाँ पर बैठा हुआ था, लॉग पर। लॉग मीन्स होता है एक लाइक ये जो रखा हुआ है लॉग, मतलब अ पीस ऑफ वुड। तो कौन देखता है, सर्गी देखते हैं यहाँ पे कि एक जो स्यूडो मीन्स होता है झूठा, फॉल्स। ओके, सो फॉल्स टीचर, मतलब फॉल्स टीचर क्यों बोला है, कौन है फॉल्स टीचर, यहाँ पे ये फॉल्स टीचर है बैगर, जो कहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को किस पर बैठा रखा है, लॉग पर, एक लकड़ी के पीस पर जो बैठ गए हैं। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और अपने ही थॉट में खो गए हैं, कि भाई अपने थॉट्स में खो रखे हैं वो। विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को इस तरीके से, अपनी जो फिस्ट है उसके ऊपर अपनी चीक्स को रखा हुआ है। एंड अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। द विमेन फ्लंज डाउन, तभी जो विमेन है, जो ओल्गा है, वो क्या करती हैं, शी इज ओल्गा क्या करती है, फ्लंज डाउन एन एक्स, एक एक्स जो कुल्हाड़ी होती है, एक्स को उनके पैरों की तरफ फेंकती हैं, एट हिज फीट, उनके पैरों के पास। स्पैट एंग्रीली, गुस्से से पटक देती हैं, स्पैट करती हैं। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उनका जो जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी, उनके एक्सप्रेशन से ये जज किया जा सकता था, उनके लिप्स जिस तरीके से वो एक्ट कर रही थी, बिगन टू स्कॉल्ड हिम, कि वो उसको डांट रही हैं, उन्होंने डांटना स्टार्ट कर दिया है। द बेगर इरेजोल्यूटली, अच्छा इरेजोल्यूटली अगेन वर्ड आ गया। इरेजोल्यूटली मीन्स मैंने अभी आपको बताया था बिना इच्छा के, ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ विल। सो द बेगर इरेजोल्यूटली मतलब बिना इच्छा के, पुल्ड मतलब होता है खींचते हैं, अ ब्लेड ऑफ वुड, अ ब्लेड ऑफ मतलब एक लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसको खींचते हैं, टुवर्ड्स हिम अपनी तरफ। एंड सेट इट अप, और उसको सेट करते हैं बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में। एंड टैप्ड इट फीबली, और उसकी तरह उसके ऊपर टैप करते हैं, टैप मतलब कुल्हाड़ी से, एक्स से क्या करते हैं, उसको मारते हैं। फीबली मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, वीक थे, तो वीकनेस के साथ में मारते हैं, विद द एक्स टैप करते हैं उसको। द ब्लेड वेवर्ड, लेकिन जो ब्लेड था, द ब्लेड ऑफ वुड वेवर्ड, वो उड़ जाता है एकदम से, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर पड़ता है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर से बैगर जो है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। एंड ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, फिर से वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं अपने फ्रीजिंग हैंड से। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और अब वो उसको कॉशियसली मतलब होता है एकदम सावधानी से, मतलब कॉशियसली या वॉचफुल आप बोल सकते हो, उसको एकदम सावधानी से फिर से टैप करते हैं, एज इफ अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए थे ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू, कहीं उनके पैर पर ही ना कुल्हाड़ी पड़ जाए, एक्स मतलब उनके ओवरशू पर ना लग जाए,
या फिर उनकी फिंगर जो है वो कट ऑफ ना हो जाए, कटिंग ऑफ हिज फिंगर. सो द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. फिर से जो स्टिक है वो फिर से ग्राउंड में गिर जाती है. सर्गीज एंगर हैड वेनिस्ड एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अच्छा, ये सब सर्गी अपनी विंडो से देख रहे थे, तो सर्गी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब कुछ. तो ये पूरा सीन, तो सर्गी यहाँ पे बोलते हैं कि उनका जो एंगर था, उनका जो गुस्सा था वो वैनिश हो जाता है. गुस्सा जो है वैनिश मतलब गायब हो जाता है. एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी, और अब वो अपने आप में थोड़ा सा लिटिल सॉरी फील कर रहे थे एंड अशेम फील कर रहे थे अपने आप में फॉर हैविंग सेट ऑफ स्पॉइल्ड ड्रंकन, कि वो कैसे उस ड्रंक पर्सन को थोड़ा परेशानी में डाल दिया है उन्होंने. एंड परहेप सिक मैन, और कैसे वो एक सिक मैन है, बीमार है, टू वर्क, काम नहीं कर सकता, वो इतना बीमार था, इतना कमजोर था. एट मिनियल लेबर इन कोल, और इतने थोड़े से लेबर, मतलब थोड़े से लेबर के लिए, मतलब इतने मिनियल, एट मिनियल लेबर इन द कोल्ड, ऐसे मिनियल लेबर में उन्होंने डाल दिया, इतना हार्ड वर्क दे दिया उनको, और इतनी ठंड में. एन आवर लेटर, और 1 घंटे बाद तभी क्या होता है कि ओल्गा जो है केम इन, अंदर आती हैं उनके डाइनिंग रूम में, एंड अनाउंस करती हैं दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, की सारी लकड़ियां जो हैं वो कट गई हैं. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सर्गी. तभी सर्गी कहते हैं अच्छा, और चलो ठीक है, तो उसको 1 रूबल जो है उसको दे दो, हाफ अ रूबल दे दो उसको, मतलब 1 रूबल का जो हाफ पार्ट होता है वो उसको दे दो. इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक, अगर वो चाहे तो वो दोबारा भी आ सकता है. एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और हर महीने के फर्स्ट डे आकर के यहाँ पे लकड़ी काट सकता है. एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और हम हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ और काम भी ढूंढ लिया करेंगे, ढूंढ सकते हैं. एंड ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस, तो हर महीने का जो फर्स्ट डे होता था, वेफ मीन्स होता है अ होमलेस पर्सन, जो इधर उधर घूमता रहता है, जिसका कोई घर नहीं है, तो वो फिर से आता है वहां पे, अपनी अपीयरेंस शो करता है. एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और अगेन फिर से वो हाफ अ रूबल अर्न करते हैं. ऑल्दो ही कुड बैरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, तो पता नहीं कैसे वो हाफ अ रूबल अर्न कर रहे हैं और लकड़ियां भी कट कर देते हैं, जबकि वो अपने पैरों पर, ही कुड बैरली मतलब मुश्किल से ही वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे, उनकी ये कंडीशन थी. सो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, फिर वो यार्ड में दिखाई देने लगे, आते रहते थे एंड काम करते रहते थे. एंड एवरी टाइम, और हर बार, एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, काम उनके लिए ढूंढ लिया जाता था. नाउ ही वुड शोवल स्नो, और अब वो क्या क्या काम कर रहे हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि वो जो उनके घर में ठंड की वजह से जो स्नो कलेक्ट हो जाता था, जो बर्फ जम जाती थी, उस बर्फ को हटाते थे, उस स्नो को शोवल करते थे. एंड नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और जो वुड शेड है उसको ऑर्डर में अरेंज कर देते उसको. एंड नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रक्स एंड मैट्रेसेस, तो जो मैट्रेस और जो रक्स होते हैं उन पर जो डस्ट, मिट्टी जो जम जाती है, उनको हटाते थे. एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, और हर बार उन्हें 20 से 40 कोपेक्स मिल जाते थे. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने अपने ओल्ड जो ट्राउजर्स थे वो भी उनको भेजे थे, मतलब वो भी उनको दिए थे पहनने के लिए. व्हेन सर्गी मूव्ड इनटू अनदर हाउस, एक बार जब सर्गी अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे अनदर हाउस में, ही हायर्ड हिम, उन्होंने फिर से बैगर को हायर किया, टू हेल्प इन द पैकिंग करने के लिए, एंड हाउलिंग ऑफ द फर्नीचर, और फर्नीचर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए. दिस टाइम द वेव वो सोबर, इस टाइम पर जो वेव था वो थोड़े सोबर, मतलब सिक लग रहे थे, एंड ग्लूमी, थोड़े डार्क लग रहे थे, एंड साइलेंट, और बहुत शांत से लग रहे थे. ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को उन्होंने टच किया होगा. एंड वॉक बिहाइंड द वेगन्स मतलब एक ऐसी गाड़ी होती है जो इधर से उधर सामान को कैरी करती है, तो बस वो हार्डली उसके पीछे वॉक कर रहे थे, हैंगिंग हिज हैंड, अपने हाथों को हिलाते हुए. and not even making a pretense of appearing busy. pretense is a noun basically, but ये इसका verb form होगा pretend means होता है बहानेबाजी करना. ठीक है, किसी भी चीज का बहाना बना सकते हैं. प्रिटेंड मीन्स बहानेबाजी करना, किसी भी तरीके का बहाना हो सकता है वो. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड और बता देती हूँ, बीमारी का बहाना करना होता है मेलिंगर. ओके, तो यहाँ पे मेलिंगर मीन्स होता है बीमारी का बहाना करना, प्रिटेंड मतलब होता है कोई भी बहाना करना. तो यहाँ पे राइटर इज सेइंग, जो एंटोन चेकोव है वो क्या कह रहे हैं, एंड नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और वो ऐसा कुछ बहानेबाजी भी नहीं कर रहे थे कि वो बिजी हैं, कि अपने आप को बिजी शो कर रहे हो. ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो तो बस ठंड की वजह
वजह से शिवरिंग कर रहे थे एंड बिकम एम्बेरेस्ड, और अपने आप में एम्बेरेस्ड फील कर रहे थे व्हेन द कार्टर्स, जब जो कार्टर्स थे, जो और लोग थे, जियर्ड एट हिम, जब वो उनका मजाक बना रहे थे फॉर हिज आइडलनेस, उनके लेजीनेस की वजह से, आइडलनेस की वजह से, और उनके फीबलनेस, कमजोरी की वजह से, और उनके टैटर्ड मतलब उनकी जो टैटरिंग कंडीशन थी उसकी वजह से, और उनके फैंसी ओवरकोट की वजह से, ओवरकोट जो उन्होंने पहन रखा था उनकी वजह से जो मजाक बना रहे थे, तो उसकी वजह से वो तो बस एम्बेरसमेंट फील कर रहे थे यहाँ पे बैगर. सो आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगी सेंट फॉर हिम. तो भाई जब मूविंग उनकी डन हो जाती है सरगी की, तो सरगी उनको भेज देते हैं. लेकिन भेजने से पहले सरगी उनसे क्या कहते हैं? सरगी बोलते हैं, ही सैड, वो कहते हैं, वेल आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे वर्ड्स का तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ा. हैंडिंग हिम आ रूबल, और उनको एक रूबल देते हैं. हियर इज योर पेन्स, और ये तुम्हारे पेन्स के लिए जो तुमने पेन लिया. आई सी यू आर सोबर, और मुझे दिख रहा है कि तुम सोबर हो, तुम सिक हो. एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और इसके बावजूद भी, सिक होने के बावजूद भी तुमने कोई भी ऑब्जेक्शन शो नहीं किया काम करने के लिए. व्हाट्स योर नेम, और यहाँ पे सरगी उनसे पूछते हैं बैगर से कि तुम्हारा नेम क्या है. तो वो बताते हैं लश्कॉफ, मेरा नेम क्या है, लश्कॉफ है. तभी बोलते हैं, वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट. तो अभी सरगी उनसे पूछते हैं, वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू, कि मैं तुम्हें, मेरे पास एक ऑफर है, एक बढ़िया सा ऑफर है, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक अच्छा क्लीन एम्प्लॉयमेंट है, कैन यू राइट, अगर तुम राइट कर सकते हो तो, क्या तुम राइट कर सकते हो. तो लश्कॉफ बोलते हैं, यस आई कैन राइट. देन टेक दिस लेटर, तभी बोलते हैं ठीक है, तो टेक दिस लेटर, ये लेटर लो, टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो, मेरा जो एक फ्रेंड है कल, एंड यू विल गिवन, और तुम्हें यहाँ पे मेरा जो एक फ्रेंड है वो कल तुम्हें क्या देगा, इसकी कॉपी करने के लिए देगा. टू डू, वर्क हार्ड, और काम अच्छे से करना, वर्क हार्ड करना. डोंट ड्रिंक, पीना मत. एंड रिमेंबर, और याद रखना, what I have said to you, कि मैंने तुमसे क्या कहा है. ओके, गुड बाय. प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, और यहाँ पे सरगी जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एक पर्सन को जो है एक राइट पाथ पर ला दिया है. एंड उसको टैप करते हैं, टैप मतलब उसके कंधे पर जो टैप करते हैं अपने हाथ से और उसके शोल्डर पर. एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और उससे अपना जब विदा ले रहे होते हैं या अलग हो रहे होते हैं तो उससे हाथ भी मिलाते हैं. और लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ उस लेटर को लेते हैं. एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उस दिन से वो फिर कभी उस यार्ड में दिखाई नहीं दिए. 2 years वेंट बाय, करीब 2 साल बीत गए. देन वन इवनिंग, एक शाम को, एज सरगी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो, सरगी एक टिकट विंडो पर खड़े हुए थे, ऑफ अ थिएटर, पेइंग फॉर हिज सीट, और अपनी सीट को मतलब पे करने के लिए कि भाई उन्हें अपनी थिएटर में मूवी देखनी है तो सीट के लिए पे कर रहे थे. तभी ही नोटिस, एट दैट टाइम ही नोटिस अ लिटिल मैन, वो एक लिटिल मैन को नोटिस करते हैं, बिसाइड हिम, अपने बगल में, विद अ कोट, जिसने एक कोट पहन रखा था, कॉलर ऑफ कर्ली फर, उसके जो कोट था उसका जो कॉलर था उस पर कर्ली फर लगा हुआ था. एंड अ वोन सील स्किन कैप, और उसने एक सील स्किन कैप पहन रखा था. दिस लिटिल इंडिविजुअल, ये जो लिटिल इंडिविजुअल था, टिमिडली आस्क, उसने धीमे से पूछा, आज द टिकट सेलर, उस टिकट सेलर से, फॉर अ सीट, कि उसे एक सीट चाहिए इन द गैलरी, गैलरी में. एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और उसने उसके लिए कॉपर कॉइन्स में पे किया. लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सरगी, तभी सरगी एकदम से चिल्लाते हैं कि लश्कॉफ, इज दैट यू, लश्कॉफ ये तुम हो. रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार ये तो मेरा वही पुराना वाला वुड चॉपर है ना. तो बोलते हैं लश्कॉफ, इज दैट यू, कि तुम लश्कॉफ ही हो ना. तो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, एंड हाउ इज एवरीथिंग विद यू, और तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक है ना. तभी जो लश्कॉफ है वो बोलते हैं, ऑल राइट, हाँ सब कुछ बढ़िया है. आई एम अ नोटरी, अब मैं एक नोटरी हूँ, मतलब वन हु राइट समथिंग फॉर समवन, कि वो किसी के लिए कुछ लिखते हैं. एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे अब 35 रूबल्स मिल जाते हैं एक महीने का. ऐसा बताते हैं लश्कॉफ, किसको, सरगी को. थैंक हेवन, दैट्स फाइन. तभी सरगी बोलते हैं, थैंक हेवन, ये तो बहुत अच्छी बात है. दैट्स फाइन, ये तो बहुत अच्छा है. आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए. आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, तुम्हारे से भले के लिए मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा ग्लैड, खुश हूँ. लश्कॉफ, यू सी, देखो, यू सी, यू आर माई गॉड सन, कि तुम मेरे किस तरीके से गॉड सन हो. इन अ सेंस, तुम तो मेरे इस तरीके से गॉड सन हो. इन अ सेंस,
एक सेंस में आई गेव यू अ पुश, मैंने तुम्हें पुश किया था अलोंग द राइट पाथ, एक सही रास्ते पर लाने के लिए। डू यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, मैं तुम्हारी कितनी रोस्टिंग करता था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन तो कैसे मैंने तुम्हें अपने मेरे पैरों पर ही ला दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, एंड थैंक यू ओल्ड मैन कि तुमने मुझे जो है मेरे जो वर्ड्स हैं वो नहीं भूले तुम, फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, कि तुमने मेरे शब्दों को नहीं भूला। थैंक यू टू सेड लश्कॉफ, तो लश्कॉफ भी वहां पे बोलते हैं थैंक यू सर, मैं भी आपके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। इफ आई हैडंट कम टू यू, उस दिन मैं अगर आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर, और उस दिन मैंने अपने आप को टीचर नहीं बोला होता और अ स्टूडेंट नहीं बोला होता टू दिस डे, उस दिन। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, और हाँ ये बात तो सच है कि बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपकी ही हेल्प से आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, कि मैं अपने आप को उस पिट से, उस गड्ढे से बाहर निकल पाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इवन। एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, और आपके काइंड वर्ड्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और आपके डीड्स के लिए जो आपने किए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, और मैं आपके और आपकी वो जो कुक थी ना ओल्गा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो जब जैसे ही लश्कॉफ बोलते हैं ना कि मैं आपके कुक के लिए बहुत खुश हूँ, तभी जो ये सर्गी हैं एकदम शॉक हो जाते हैं, कुक के लिए, कि मतलब क्यों आप ग्रेटफुल हो, मतलब ऐसा क्या किया था कुक ने। तो अभी यहाँ पे जो सर्गी हैं उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे लश्कॉफ को थोड़ा बता दिया कि कैसे मैंने तुम्हारे लिए कितना क्या क्या किया था। तो एक चीज होती है गाइस स्टूडेंट्स की, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ठीक है आपने किया, वो तो ठीक है वहां तक, लेकिन जैसे ही आप उसके लिए करते हो और फिर उसके बाद में कुछ कहते हो कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, तो आपने जो किया वो सब कुछ बेकार हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे सरगी ने किया, पहले तो लश्कॉफ के लिए बहुत कुछ किया और फिर उसके बाद में उनको बोला भी कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। तो यहाँ पे सरगी लश्कॉफ को ये अच्छा नहीं लगता, तो लश्कॉफ को अच्छा नहीं लगता, और वो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से यहाँ पे चाय गिराएंगे सर्गी की। चाय गिराना मतलब एक वर्ड है चैगरिन, इसको मैंने बच्चों को पढ़ाती हूँ। चाय गिराना मतलब चाय गिराना, चाय गिराना मतलब बेइज्जती कर देना। चाय इसको बेसिकली पढ़ते हैं चैगरिन। चैगरिन मीन्स किसी को एम्बेरसमेंट फील करा देना। तो यहाँ पे कैसे देखो एम्बेरसमेंट फील कराएंगे अभी सर्गी, अभी लश्कॉफ इनको सर्गी को, तो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे आपके लिए और आपके कुक के लिए। गॉड ब्लेस दैट गुड और नोबल एंड नोबल विमेन, भगवान उस नोबल और गुड वुमेन को ब्लेस करे। यू स्पोक फाइनली, आज आपने तो फाइनली बोल ही दिया ना। एंड आई शेल बी इंडेप्टेड टू यू, कि मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा टू माई डाइंग डे, अपने मरते दम तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर मैं सच्चाई में बताऊं तो इट वॉज योर कुक, वो आपकी कुक है ओल्गा, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे रियल शब्दों में बचाया। हाउ इज दैट, तभी एकदम सरगी बोलते हैं ऐसा कैसे। व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस, तभी यहाँ पे लश्कॉफ बोलते हैं कि जब मैं आपके घर आता था टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए, शी यूज टू बिगिन, वो शुरू हो जाती थी बस, क्या बोलती थी, ओ यू सॉट, तुम बेकार हो, यू ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, तुम तो एक माइजरेबल क्रिएचर हो, देयर इज नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में बट रुइन, सिर्फ बर्बाद होने के सिवा। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, और फिर उसके बाद में वो मेरे पीछे अपोजिट बैठ जाया करती थी। एंड ग्रो सैड, और बहुत दुखी होती थी। एंड लुक इनटू माय फेस, और मेरे फेस की तरफ देखती थी। एंड वीप, और रोती थी। ओ यू अनलक्की मैन, कि तुम कितने अनलक्की हो। देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड कम टू, और ना ही कभी फ्यूचर में होगी तुम्हारे लिए कोई खुशी। यू ड्रंकर्ड, तुम तो एक पियक्कड़ हो, ड्रंकर्ड हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम तो जो है नरक की आग में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम तो बहुत ज्यादा अनहैप्पी पर्सन हो। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और वो इस तरीके से बोलती रहती थी। यू नो इन दैट स्ट्रेन, और तो आप तो जानती हो किस स्ट्रेन में वो इस तरीके से बोलती रहती थी। आई कांट टेल यू, और मैं आपको बता नहीं सकता हाउ मच माइजरी शी सफर्ड, कि वो कितना मेरे लिए माइजरी उसने सफर किया है। हाउ मेनी टीयर शी सेड फॉर माई सेक, उसने कितने आंसू मेरे लिए बहाए हैं मेरे सेक के लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे बड़ी बात जो थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी, वो जो सारी लकड़ी थी वो ही काटती थी। शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं सर, दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक सिंगल वुड ऑफ स्टिक ऑफ वुड तक नहीं कट की है। शी डिड इट ऑल, वही वो सब कुछ करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, और इसी वजह से आज मैं सेव
हुआ, मैं अपने आप को बचा पाया, वाई आई चेंज, और इसी वजह से मैं चेंज हो गया, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग, इसी वजह से मैंने पीना बंद कर दिया एट द साइट ऑफ हर, उसके लिए आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट, मैं ही ये सब जानता हूँ, दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, कि उसके जो वर्ड्स थे, उसके जो वर्ड्स थे और उसके जो नोबल डीड्स थे, उसके जो डीड्स मतलब उसका जो वर्क था, जो नोबल वर्क था, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में वो चेंज लेकर के आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ते पर लाई, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसको कभी नहीं भूल सकता जो उसने मेरे लिए किया। हाउएवर इट इज टाइम टू गो नाउ, और अब यहाँ पे लश्कॉफ बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई नहीं, अब तो समय हो गया है, देयर गोज द बेल, और बेल भी बज गई है भाई, ठीक है, अब मूवी का टाइम हो गया है। एंड लश्कॉफ बोर्ड, और लश्कॉफ जो है बो करते हैं, रशियन जो है वो बो करते हैं, जब किसी से विदाई लेते हैं या किसी से मिलते हैं तो वो बो करते हैं, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और वो गैलरी की तरफ डिपार्ट कर जाते हैं। तो यू कैन सी हियर द meanings of these words which are already given in your this chapter. So thank you students, I hope you like this video. And Anton Chekhov, you can see this chapter is written by Anton Chekhov, who is Russian writer. So thank you students, and have a nice day. And if you like, so please subscribe my channel. Thank you everyone.